जिसने भी ये कृत्य किया है बड़ा ही घिनौना कृत्य किया है। राहत इंदौरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे सैकड़ों मकां जद में। कानून पे भरोसा है और इसमें कहीं से प्रशासन के द्वारा अगर गोलमाल किया गया, थोड़ा भी लापरवाही अगर किया गया तो उसके लिए हम लोग आगे भी जाएंगे। उसी के लिए इस परिवार को ढांढस बनाने आए हैं। इस दुख के घड़ी में इस परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। अगर इस डेट पर हम चुप रहते हैं, समाज के लोग चुप रहते हैं, तो ये जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं ये नियंत्रण, इनका मनोबल बढ़ेगा और एक दूसरे की हत्या करते रहेंगे। इसलिए कानून इनको ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त मैंने गलत बोल रहे हैं। इस तरह की बात इसमें नहीं आना चाहिए। गाय के लिए लोग ये करते हैं बचाने के लिए और इंसान को इस तरह से मार दिया जाएगा। गाय के लिए ये चलता है कि हम गौ रक्षा करेंगे, गौ रक्षा करेंगे, गौ रक्षा। इंसानियत जो सबसे ये हमारे ये में भी क्या नाम है, हमारे कुरान, इंसान ही नहीं बचेगा तो जानवर बचा के क्या? जानवर का क्या? अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है सब सोच के, और ये सोच कहाँ है? वो इंसान है ही नहीं जो इन लोगों पर हमला किया है। आए दिन हम लोग सुन रहे हैं सिवान में आए दिन हत्या हो रही है, लेकिन इतना निम्न स्तर पे गिर के कोई अगर किसी को मार दे, यह इंसान हो ही नहीं सकता है। यह उसका परिचय बताता है कि वह जानवर है। इस तरह तो घटना होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि बताइए, एक मजदूरा के साथ जो खेत में आजकल कोई खेत किसी का बटैया रोपता है क्या, बोता है क्या? इतना न खर्चा है, और उसमें अगर यह परिवार कुछ ज़्यादा ले ही लिया होगा तो उसके लिए कोई हत्या कर देगा क्या? यह इंसानियत का काम है। घोर अन्याय हुआ है, इस तरह नहीं होना चाहिए। डॉक्टर एसडी प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद, पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। सदर ब्लॉक के फतुलही गांव में जो घटना हुई, अब ये घटना देखा जाए तो काफ़ी मर्माहत कर देने वाली घटना है। हालांकि इस घटना से जो शोकाकुल परिवार है उसके जो दुख है उसको कम तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग अपने जो मिलने वाले लोग हैं, जो इनके चाहने वाले लोग हैं, जिन लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस परिवार को मदद करना चाहिए, वो सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। मेरे साथ रिजवान जी हैं, ये जो कि ये भी सामाजिक कार्यकर्ताओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इस घटना को आप लोग क्या कहिएगा? फतुलही कांड शर्मसार कर देने वाली घटना है। इस परिवार के सहानुभूति में हम लोग आए हैं। मोहम्मद अलाउद्दीन को घर में घुस के मार दिया गया। यह एक राक्षसी रूप धारण करके जो लोग आए और मारे, यह हमको लग रहा है कि पहले हम सुनते थे कि यह देश राजतंत्र था, लेकिन अभी प्रजातंत्र है। लेकिन इस प्रजातंत्र में भी अभी राजतंत्र, जिसके यहाँ लोग मजदूरी करता हो, मजदूरा हो, और खेत में खेत बटैया लेकर रोपता हो, बोता हो, अपना जीविका पार्जन करता हो, और उसके विवाद में लोग हत्या कर दे, यह राक्षसी रूप का परिचय देता है। माने यह साबित होता है कि आप इंसान नहीं है। इस तरह घटना करना चाहिए। देख लीजिए, सामने यह घर है, इसमें रहने वाले कितना निरीह जीव हैं, एकदम मजबूर लोग हैं, और इस घर में घुस के अब कहाँ से आके घर में घुस के मार दिया गया। यह मैंने अब क्या कहें, दिल कुछ मदद बिल्कुल हम लोग मदद के लिए आए हैं। मदद इस परिवार को, पूरा समाज को आके आगे बढ़ के करना चाहिए, और जो यह घिनौना काम किया है उसको कठोर से कठोर सज़ा भी मिलना चाहिए। कानून अपना काम कर रही है, मुझे कानून पे भरोसा है, और इसमें कहीं से प्रशासन के द्वारा अगर गोलमाल किया गया, थोड़ा भी लापरवाही अगर किया गया तो उसके लिए हम लोग आगे भी जाएंगे। उसी के लिए इस परिवार को ढांढस बनाने आए हैं। इस दुख के घड़ी में इस परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। पूरा घर में
ये अगर इस घटना को आप लोगों ने सुना है, देखा है ना, क्या लग रहा है आप लोगों को? देखे नहीं है लेकिन सुने हैं, न्यूज पर देखे थे। क्या लग रहा है आप लोगों अकेले सरसों के लिए मार कर दिएगा सुबह सुबह। को? होना चाहिए इस तरह से। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान है ना जी, हाँ वो भी एक इंसान है। जानवर को भी जल्दी नहीं मारते हैं, आप इंसान को इस तरह से कर रहे हैं, क्या लग रहा वो समझौता अपने लोग कर लेते हैं, बाजार खत्म, उसमें कोई नहीं दे रहा था तो मार दीजिए, मर गया तो उसको तो भाई बाल बच्चा कुछ होना चाहिए है? उनको। रिजवान जी, एक चीज़ और हमको बताइए कि आमतौर पे बटाईदार का सिस्टम चलता है, बहुत हमेशा होता रहता है, लेकिन किसी के साथ इस तरह का जुल्म ज़्यादती कर देना, ये सामाजिक न्याय की का, इसको क्या कहिएगा आप लोग, ज़रा बताइए, इसको समाज में क्या कहा जा सकता है? देखिए, आए दिन हम लोग सुन रहे हैं सिवान में आए दिन हत्या हो रही है, लेकिन इतना निम्न स्तर पे गिर के कोई अगर किसी को मार दे, यह इंसान हो ही नहीं सकता है। यह उसका परिचय बताता है कि वह जानवर है। इस तरह तो घटना होना ही नहीं चाहिए। चूँकि बताइए, एक मजदूरा के साथ जो खेत में आजकल कोई खेत किसी का बटैया रोपता है क्या, बोता है क्या, इतना न खर्चा है, और उसमें अगर यह परिवार कुछ ज़्यादा ले ही लिया होगा तो उसके लिए कोई हत्या कर देगा क्या? यह इंसानियत का काम है। घोर अन्याय हुआ है, इस तरह नहीं होना चाहिए। आप लोग यहाँ आए हुए हैं, जरा इधर आ जी सामने, क्या कहिएगा अभी आप लोग, क्या किस तरह का मदद कर रहे हैं इस परिवार को? जिस तरह ज़रूरत पड़ेगी, कानून से लेकर आर्थिक मदद हम लोग यहाँ आए हैं। आज नहीं आए, कल भी हम लोग आए थे, आज भी आए हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो फिर आएंगे। और हम लोग यहाँ बोलना चाहते हैं कि ये जो घटना हुई है, अभी आपके सामने रिजवान साहब बोल ही गए हैं कि ये मतलब इंसानियत से हट के बात है। इस तरह से अभी देश में देखिए बात होती है तो अगर उस तरह बोला जाए तो लोग बोलेंगे कि माने गलत बोल रहे हैं। इस तरह की बात इसमें नहीं आना चाहिए। गाय के लिए लोग ये करते हैं बचाने के लिए, और इंसान को इस तरह से मार दिया जाएगा। गाय के लिए ये चलता है कि हम गौ रक्षा करेंगे, गौ रक्षा करेंगे, गौ रक्षा। इंसानियत जो सबसे ये हमारे ये में भी क्या नाम है, हमारे कुरान, इंसान ही नहीं बचेगा तो जानवर बचा के क्या? जानवर का क्या? अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है सब सोच के, और ये सोच कहाँ है? वो इंसान है ही नहीं जो इन लोगों पर हमला किया है। और वो सुने हैं एक बोझा या एक पांजा सरसों के लिए किसी की जान मार दी जाए, ये कितनी घिनौनी बात है। तो इसी के लिए हम लोग अगर दूसरे के साथ किसी के साथ भी हो, ऐसा नहीं है कि एक परिवार है उसके साथ हुआ। सिवान जिला में हम लोगों के जान पहचान में या दूसरे जगह भी इस तरह की घटना हो तो हम लोग पहुंचते हैं, मदद करने की कोशिश करते हैं जहां तक हम लोग के ये ताकत में है। और हम लोग प्रशासन से कहेंगे, प्रशासन ने कुछ आश्वासन दिया है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। सुनने में आया है कि सीओ साहब बोले हैं कि हम लोग यहाँ 5 डिसमल ज़मीन दे के ज़मीन की बात हुई है। तो हम लोगों से ये भी बात हुई है कि कल तो संडे है, परसों हो सके कल भी मुमकिन होगा तो अगर डेरा पर होगा तो हम लोग डेरा पर जाकर मिलेंगे और उनसे ये करेंगे, आरजू करेंगे। दबाव की बात तो बाद में आती है, जब नहीं होगा तो दबाव की बात आएगी कि जल्द से जल्द इसको मतलब डिले हो जाता है कोई चीज़ तो वो अब ठंडे बस्ती में, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी वो अपना काम करें। और प्रशासन के पास हम लोग कहेंगे कि जो अन्याय हुआ है उसका सही इंसाफ मिलना चाहिए, उसको सही सज़ा होना चाहिए कि आइंदा उसको देखते हुए दूसरी जगह इस तरह की घटना न घटे। अब्दुल्ला साहब, अभी जो बच्ची है अभी मैट्रिक शायद इंटरमीडिएट का एग्जाम भी देने वाली है, कुछ आप लोगों को लग रहा है कि उन लोगों के लिए कुछ आप लोग कर सकते हैं? नहीं, देखिए समाज के तौर पर हम लोगों से और हमारी टीम जो है आई, जो बन सका हम लोगों ने किया है, कर नहीं सकते हैं, किया है। और फ्यूचर में भी अगर उसको किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसके साथ खड़े हैं। दूसरी बात कि यह अन्याय हुआ है और इसको कुकृत्य कहा जाएगा, और इतना घिनौना समाज के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है, चाहे वो किसी जाति बिरादरी के साथ हो। ये गलत है, और गलत है तो हमारी डिमांड ये सरकार से नहीं बल्कि कानून से होगा कि उस आदमी का मनोबल और ज़्यादा नहीं बढ़े और कहीं समाज के किसी आदमी पर फिर इस तरह का काम नहीं करे, इस तरह का कानून उसको सजा दे। हम लोग इसके फेवर में हैं। एमाउल साहब, आप लोग भी किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन के तौर पे आप लोग क्या मदद कर रहे हैं? जी, संगठन की तरफ पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं कि अगर आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़े तो हम आर्थिक मदद के लिए भी तैयार हैं। कानूनी मदद के लिए ज़रूरत पड़े तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं कि कानून पर दबाव बनाएंगे कि वो अपना उचित काम करे। जिसने भी ये कृत्य किया है, बड़ा ही घिनौना कृत्य किया है। राहत इंदौरी का एक शेर है
कि लगेगी आग तो आएंगे सैकड़ों मका जद में, सिर्फ मेरा मका थोड़ी है। अगर इस डेट पर हम चुप रहते हैं, समाज के लोग चुप रहते हैं, तो ये जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं, ये नियंत्रण इनका मनोबल बढ़ेगा और एक दूसरे की हत्या करते रहेंगे। इसलिए कानून इनको ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त सज़ा दे। बिल्कुल, आपने सुना ये लोग सभी संगठन के तौर पे, सामाजिक तौर पे, या यूं कहे तो इंसानियत के तौर पे ये लोग आकर के इनकी मदद कर रहे हैं। सवाल एक बात ये ज़रूर है कि अगर इंसान इंसान है तो उसके अंदर इंसानियत आनी भी चाहिए। कहा जाता है कि अगर तुमको किसी के दुख को देख करके अगर तुम्हारा मन दुखी हो रहा है तो तुम समझ लो कि तुमको भगवान ने इंसान पैदा किया है। लेकिन अगर किसी के दुखी से तुम दुख नहीं, खुश हो रहे हो, तो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप क्या हैं। लेकिन उसके बाद भी इस परिवार के लिए अगर सैकड़ों हाथ बढ़ गया है अभी, और होना भी चाहिए, मदद होनी भी चाहिए इस परिवार को। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि जिस मानसिकता के तहत इस परिवार को इस तरह की दुख दी गई है, जिस मानसिकता के तहत इस परिवार को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया है, खुलेआम उसकी हत्या की गई है, और जिस तरह से भरे पंच में जिस शख्स ने इस तरह की हत्या की है, वैसे दोबारा ना हो, तो समाज में प्रशासन के द्वारा भी एक नज़ीर पैदा करने की कोशिश की जाए और समाज में जिस तरीके से आपसी भाईचारा है वो कायम रहे, इसको लेकर के भी कई लोगों ने बात कहा। अब आप देखिए कि प्रशासन और सरकार और यह सिस्टम क्या इस परिवार का मदद करता है। अब आप देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।